Assalamu alaikum everyone. I welcome all of you in this session. So today we are going to end up this topic water transport through xylem in plants. In our previous lecture we have already discussed water transport through xylem and the trachary elements. Now today we are going to discuss the basic theories which have been put forward to explain the upward movement of water. So let me start. Now it's much clear that the water and the minerals reach the vessels and tracheids of xylem from where they move upward by the process of ascent of sap. Now what actually does it mean that ascent of sap? It is basically a negative pressure or tension of about 10 to 20 atmospheres which occurs in the water column of the plant. So water column doesn't break due to two forces. That means the cohesion force among the water molecules and the adhesion force between the water molecules and the walls of the xylem channels. So many theories have been put forward to explain the upward movement of water. The most important among them are the root pressure theory and the transpiration pull or cohesion tension theory. So, talking of this root pressure theory, now according to this theory, the roots they absorb majority of the water and they exert a pressure which is known as the root pressure. So, which pushes the water upward. दैट मीन्स रूट प्रेशर एक ऐसी चीज होती है जो वाटर को क्या करती है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव। तो रूट प्रेशर जो है वो डेवलप होता है हमारे ट्रेक्यूरी एलिमेंट्स जो होते हैं जाइलम के, those are tracheids and vessels. तो एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ रूट्स जो रूट प्रेशर थ्योरी है वो एप्लीकेबल होती है स्मॉल हर्ब्स में लेकिन लार्ज ट्रीज में नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वाटर लॉस्ट है बाय ट्रांसपिरेशन, रूट प्रेशर कैसे डेवलप हो रहा है रूट से, और वाटर एब्जॉर्ब जो है रूट हेयर्स कैसे करते हैं, और ये प्रेशर कैसे इंक्रीज ऑन हो जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दूसरी बात जब हमें करनी है दैट मीन्स द अनदर थ्योरी which is responsible for the upward movement of water, that is the cohesion tension theory. ठीक है। So in this theory the pressure gradients, प्रेशर ग्रेडियंट्स की जब हम बात करते हैं दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो इसमें बोलते हैं कि जो भी प्रेशर ग्रेडियंट्स है जो नीडेड होते हैं कि क्या हो जाए वाटर मूवमेंट हो जाए जाइलम के थ्रू, जो रिजल्ट करते हैं फ्रॉम द जनरेशन ऑफ पॉजिटिव प्रेशर्स। ठीक, वो रिजल्ट मतलब कहाँ से आते हैं जब जनरेट हो जाता है एक पॉजिटिव प्रेशर, कहाँ पे एट द बेस ऑफ द प्लांट्स, या एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है एट द ट्रू टॉप ऑफ द प्लांट। ठीक, तो प्रीवियसली हमने मेंशन किया कि कुछ रूट जो हैं वो डेवलप करते हैं पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स जाइलम में जिनको हम रूट प्रेशर कहते हैं। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा। तो लेकिन कुछ ऐसे होते हैं रूट प्रेशर जो टिपिकली क्या होते हैं लेस देन 0.1 मेगा पास्कल्स और डिसअपेयर हो जाते हैं जब भी ट्रांसपिरेशन रेट जो है हायर हो जाती है। तो ये क्लियरली है कि ये इनसफिशिएंट होता है वाटर को मूव करने के लिए, कहाँ पे, टॉलर ट्रीज में। तो अब इसको छोड़ के हम वाटर की जब हम बात करते हैं टॉप पे जो ट्री का है वो डेवलप करता है एक लार्ज टेंशन। ठीक है, एक लार्ज टेंशन नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है और इस की वजह से जो वाटर जो है वो पुल हो जाता है जाइलम के थ्रू, इस वेसल के थ्रू। तो इस मैकेनिज्म को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज किया था जब 19th सेंचुरी का एंड चल रहा था। ठीक है, उसको बोला गया था कोहेशन टेंशन थ्योरी ऑफ सैप एसेंट। तो अब हमने इसकी बात की कि इसमें क्या चाहिए होता है, कोहेसिव प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो कोहेसिव प्रॉपर्टीज जो है बेसिकली वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिस्क्राइब करती हैं वाटर मॉलिक्यूल कैसे इंटरेक्ट करते हैं आपस में, और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं बाकियों के साथ। तो जब हमने इसकी बात की कि इसमें क्या होना चाहिए कोहेसिव प्रॉपर्टीज वाटर की ताकि वो सस्टेन करे लार्ज टेंशंस नेगेटिव प्रेशर जाइलम में जो भी वाटर कॉलम्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसकी बात करके हमने बोला कि डिस्पाइट जो ये इसकी अट्रैक्टिवनेस होती है, लेकिन जो एक कोहेशन टेंशन थ्योरी है ये एक क्या है,
एक क्वेश्चन एराइज करती है, सब्जेक्ट एक देती है कि इससे कैसे पता चल जाए कि बेसिक जो है मतलब रूट प्रेशर्स जो हैं वो कैसे डेवलप होता है और वो कैसे करता है हेल्प इस वाटर को पुश अप करने में। तो अब इस क्वेश्चन के जो भी हमने बोला कि कॉलम्स जो भी हैं हमारे जाइलम में वो कैसे सस्टेन करता है लार्ज टेंशन्स या नेगेटिव प्रेशर्स जो नेसेसरी होते हैं वाटर को पुल अप करने के लिए टॉल ट्रीज में। तो मोस्ट रीसेंट डिबेट्स जो हो गई जब रिसर्चर्स ने क्या किया, मॉडिफाई किया इस सेल प्रेशर प्रोब टेक्निक को। ठीक है, ये सेल प्रेशर प्रोब टेक्निक जो है वो बेसिकली टेक्निक होती है मेजर करने के लिए जाइलम प्रेशर्स को, कहाँ पे, जो इंटैक्ट प्लांट्स होते हैं। तो हमने बोला कि इस प्रोब टेक्निक की वजह से मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली हम क्या, जाइलम में कितना नेगेटिव प्रेशर है या जाइलम की वेसल्स में कितना नेगेटिव प्रेशर है। तो प्रायर इससे पहले, इसकी डेवलपमेंट से पहले एस्टिमेट किया गया था कि जो जाइलम प्रेशर्स हैं वो प्राइमरी कहाँ पे होते हैं, प्रेशर चैम्बर्स में, जिनका मेजरमेंट हम कहाँ पे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ लीव्स में। ठीक है, तो इसकी बात हम करते हैं जब हमने ये डायग्राम को अच्छे से फोकस करके देखते हैं कि यहाँ पे पूरा प्रोसीजर वाइज दिखाया गया है कि वाटर वेपर्स डिफ्यूज कैसे हो गए, फिर वाटर इवेपोरेट हो गया, जो नेगेटिव प्रेशर है या पॉजिटिव प्रेशर है वो वाटर को कैसे वीन्स के थ्रू पुल अप कर रहा है। ठीक है, वाटर कॉलम्स कैसे अपवर्ड मूव हो रहे हैं, टेंशन जो है वाटर कॉलम को अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे ले रहा है जाइलम के थ्रू, और वाटर मॉलिक्यूल्स एक कोहेसिव कॉलम के थ्रू कैसे चल रहे हैं। ठीक है, कैसे फाइनली वो ऑस्मोसिस के थ्रू एक पूरा पिक्चर है, डायग्रामेटिकली ये समझ आ रहा है अच्छे से। तो मोस्ट ऑफ द जो भी रिसर्चर्स थे उन्होंने कंक्लूड किया कि बेसिक जो है कोहेरेंशन टेंशन थ्योरी जो है ये साउंड है। ठीक है, ये बहुत हद तक ठीक है। तो रेडिली जब हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जाइलम टेंशन जो है, तो जब हम उनको पंक्चर करते हैं, ठीक है, जब वो इंटैक्ट आते हैं जाइलम के थ्रू, जब हमने ड्रॉप किया एक इंक सरफेस ऑफ किस पे, स्टेम पे, एक ट्रांसपायरिंग प्लांट में, तो जब हमने देखा कि जो भी प्रेशर्स हैं जाइलम में वो रिलीव हो गए। ठीक है, जो हमने इंक की थी वो इंस्टेंटली ड्रॉन हो गई इनटू द जाइलम, और रिजल्ट उसने क्या किया, एक विजिबल स्ट्रीक दिया अलोंग द स्टेम, जिससे हमें पूरा ये प्रोसेस समझ आ गया, पता चल गया। ठीक, तो इस बेसिक मैकेनिज्म को, ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है, बेसिकली इसको एक्सप्लेन किया था डिक्सन एंड जॉली ने 1894 में। तो अकॉर्डिंग इस थियरी के कि मेन फोर्स जो भी है रिस्पॉन्सिबल अपवर्ड मूवमेंट के लिए वाटर के, जो ट्रांसपिरेशन पुल होता है जनरेट हमारे लीव्स में, जो फाइनली क्या करता है, पुल करता है वाटर को, वाटर कॉलम को, जो फिल्ड होता है जाइलम ट्रैकेट्स और वेसल से। ठीक है, ये एप्लीकेबल जो है, यही एप्लीकेबल होता है टॉल ट्रीज में भी। आई होप कि आपको ये होल जो भी मैंने पढ़ाया वाटर ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म आपको अच्छे से ही अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसका, तो वो मैं नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट कराऊंगी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।